कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दम्, प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तनमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। वसुदेवसुतं देवं, कंसचारूणमर्दनम्, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मधुर मधुर नाम, ओम कलिमलहारण भव जगतारण। ओम जो कोई गाए भक्ति पाए, ओम जो कोई गाए मुक्ति पाए। ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि। ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि। ओम पावन पावन नाम हरि हरि। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मेवाड़ में मीरा बोले हरि हरि ओम। बंगाल में गौरंग गाए ओम। पंजाब में नानक गाए हरि ओम। शुक्र ताल में तुम हम गाए हरि ओम। भारत भर में गूंजा नाम हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम ओम प्यारे ओम 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 गुरु ओम 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 शिव ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम 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 दाता ओम 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 हरि ओम ओम ओम। जय हो। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 सद्गुण अपने आप आते इस ओमकार की उपासना से। गुरु कृपा ईश्वर कृपा ही केवलम, शिष्यस्य परम मंगलम। जय हो। इस ब्रह्मांड को लांघ कर हमारी ओमकार की उपासना से अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ हमें एक कर दिया है इस समय। बिल्कुल पक्की बात। रोग प्रतिकारक शक्ति जगाओ। यहाँ जो है ना हाथ की हथेली में रोग प्रतिकारक शक्ति के कण है। गुरु मंत्र लिया है, प्राणायाम करते हो, रगड़ो ओम 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 ओम। मेरी आरोग्य शक्ति जगे। आंखों को लगाओ। भोजन करके कुल्ला वुल्ला करते तो मुंह भी गीला होता है, हाथ भी गीले होते हैं, और रगड़ के लगाओ। आंखों का रोशनी बढ़ेगा, आंखों की तकलीफ में आराम होगा। हृदय का तकलीफ है तो रात को सोते समय सुबह उठते समय थोड़ा हाथ रख दिए, फिर ओम 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 आरोग्य शक्ति जगह पड़े रहे शांत होके। अपने आप ऐसे ऐसे कण बनते हैं, ऐसे ऐसे प्रेरणा मिलती है कि आपको क्या बताएं हम। अपनी जीभ को ऊपर तालू में लगा दें। जीभ को तालू में लगा कर किया हुआ जप वो कई गुना ज्यादा पुण्यदायी होता है। अपने दोनों हाथ की हथेली आंख की पलकों पर रखें, पर दबाव न पड़े, खाली स्पर्श करा दें, दबाना नहीं। और ऐसी भावना करें कि हमारी देखने की शक्ति दृश्य जगत से हटकर दृष्टा की तरफ आ रही है।
बाहर बहुत देखा जिससे देखा जाता है, जिससे दिखता है, जो देखता है, जो दिखता है वो सत्य नहीं, जो कि देखता सत्य वही है। आंखों की पलकें बंद ही रखना, हाथ हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। शांति, हरिओम शांति। भगवान नहीं मिले, रब में रुचि नहीं हुई, विलासी बने रहे तो फिर तो प्रेत होके भटको। गर्भ मिला न मिला तो फिर नाली में जाओ, किसी के गर्भ में लटको। आपकी बिछड़ी कब मिलेगी जो जाए पड़ेगी दूर। बुद्धि को समझाओ कि अभी अगर रब से नहीं मिली तो फिर कब मिलेगी। मनुष्य बुद्धि ही परमात्मा में प्रतिष्ठित हो सकती है। आपकी बिछड़ी कब मिलेगी जो जाए पड़ेगी दूर। हे बुद्धि, तू अपने रब से मिल। कृष्ण के जीवन में ज्ञान की गंभीरता थी, योग की ऊंचाई थी, कर्म की निष्ठा थी और नैष्कर्म्यता की पराकाष्ठा थी। और भगवानों के पास तो जाना पड़ता है, ये हमारे पास भागे भागे आते हैं। औरों को तो मनाना पड़ता है, ये हमें मनाने को चले आते हैं। औरों को तो निराकार है कि साकार है समझने के लिए कसरत करनी पड़ती है। द्विभुजी है कि चतुर्भुजी है खोज लगानी पड़ती है, लेकिन ये द्विभुजी भी हो जाते, चतुर्भुजी भी हो जाते, निराकार वैभव की भी खबर देते और साकार का भी स्नेह प्रदान करते। आत्म साक्षात्कारी गुरु को पहचानना, बाहर से तो मान लेना, उनका सेवक हो जाना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उनको पूरा पहचानना सबके बस की बात नहीं। ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। सहज में जो आनंद है वो तुम्हारा स्वरूप है, लेकिन हमारी आदत पड़ गई इंद्रियों में, विषयों में, परिग्रह में रमने की। उसलिए मजूरी करने के बाद जो आनंद मिलता है वो आनंद नहीं है, वो हर्ष है। और जितना जितना बाहर का आदमी सुख लेता है उतना उतना बेचैन, अशांत और डरपोक होता जाता है। और जितना जितना भीतर का सुख लेता जाता है उतना उतना शांत, हिम्मतवान और ईश्वर की छाती पे खेलने का सामर्थ्य। आनंद तो सबको चाहिए, बिना आनंद के तो मकोड़ा नहीं रहता, कीड़ी नहीं रहती, चिड़िया नहीं रहती, तो तुम कैसे रह सकोगे। लेकिन वो एक रास्ता है बर्बादी का, जो इंद्रियों का आनंद जिसको लोग बोलते हैं, और दूसरा रास्ता है कि अपने साथ योग करने का आनंद। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। आज तक इधर उधर जो मस्ताने हुए थे वो मस्तानापना छोड़कर अपने आप पर प्रभात को नींद में से उठकर बैठ जाना। खुदा ताला प्रसादेन, सूर्य नारायण प्रसादेन, भगवत प्रसादेन, अंतर आत्म प्रसादेन सर्व कार्यम फते भवेत्। बुद्धिमान के क्या लक्षण है? उपनिषदों में प्रश्न आया, सूक्ष्म शरीर में कोई राग न रहे। राग रहना अबोध का, अज्ञानी का लक्षण है। राग रहता है तो द्वेष भी रहेगा। तो ये राग द्वेष गहरा न उतरे। व्यवहार काल में तो राग करना पड़ता है पवित्रता से, अपवित्रता से बचना पड़ता है, लेकिन गहराई में कोई गांठ ना बंधे। गहराई में तो भगवत प्रीति ही रहे, इसी से लाभ होता है। जो लोग तो दिनचर्या से व्यक्ति का पता चलता है, और अंत काल में भी व्यक्ति के जीवन भर की क्या कमाई और क्या दृष्टि उसका पता चलता है। ये सारी रहस्यमय बातें ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में ही मिलेगी भाई। बुद्धि का फल ये कि ब्रह्म ज्ञान समझने के काबिल हो जाए, बस। सारी बुद्धिमत्ता का फल ये है, सारी चतुराई का फल ये है कि अपने ब्रह्म स्वरूप को समझने की क्षमता आ जाए, और किसी ब्रह्मवेत्ता महापुरुष के हृदय में अपनी थोड़ी सी जरा सी जगह रह जा, बस हो गया काम। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया।
दातम तेन सर्वदानम, उसने दान दे डाला। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, ब्रह्म विचार में मन को क्षण भर के लिए भी जिसने जमा दिया, स्थिर कर दिया, उसने सारे पितरों का तर्पण कर डाला। जब तक बिके न थे तब तक कोई मोल न था, अब बिक गए तो हम स्वयं अनमोल हो गए। गुरुदेव तुम्हारी जय। हमारा आनंद अनमोल हो गया, हमारा ज्ञान अनमोल हो गया, हमारी समझ अनमोल हो गई, हमारा सुख अनमोल हो गया, हमारा जीवन अनमोल हो गया और हमारी मौत भी अनमोल हो जाएगी। गुरुदेव तुम्हारी कृपा। जब तक बिके न थे तब तक कोई मोल न था और जब कदमों में बिक गए तो अनमोल हो गए। ये सूत्र मुझे बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए बोल लिया। आप मानो ये कोई जरूरी नहीं है। नारायण नारायण, लेकिन बिना माने तुम रह भी नहीं सकते। जयराम जी की नारायण 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 नारायण। हरि। श्वास चलता है तो उसी की सत्ता से आता है, बाहर भी जाता है उसी की सत्ता से, सुख भी उसी की सत्ता से और दुख भी उसकी सत्ता से। ऐसा है। हरिहर जिसका ध्यान करते और 88,000 ऋषि जिसके लिए मगन होने को यत्न करते, वो तेरे हृदय में है। दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराया नहीं। जो हाजिर है मन उसको दूर दिखाता है कि इधर जाऊं तो भगवान मिलेगा, उधर जाऊं तो सुखी होऊंगा, शादी करूं तो सुखी होऊंगा, बच्चे करूं तो सुखी होऊंगा, तलाक दूं तो सुखी होऊंगा, दूसरी लाऊं तो सुखी होऊंगा, सब छोड़ के सन्यासी हो जाऊं तो सुखी होऊंगा। अरे तू सब झंझट छोड़कर गुरुजी बताए ऐसे आत्मदेव में रात्रि को विश्रांति कर, सुबह उसी में जग और उसी का धारणा ध्यान सीख ले। जो है वो होने दे जैसा, तू अंदर का स्वाद चख ले बस, कठिन नहीं। जितना महत्व संसार को देते उतना उससे आधा महत्व आत्मा परमात्मा को पाने में देवे ना, तो आप तो खुशहाल हो जाए, आपके द्वारा हजारों लाखों लोग खुशहाल हो जाएंगे। तो आत्मा अमर है और शरीर मरने वाला है। आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है। आत्मा आनंद स्वरूप है, शरीर दुख रूप है। आत्मा माना जो अपन है वो आत्मा है और जो अपन नहीं है वो शरीर है। आपके अंदर ईश्वर की खूब खूब परम सत्ता ओजस्विता है, उसका सानिध्य लीजिए, उसका स्मरण करिए। उसके पास जाना नहीं है, उसे बनाना नहीं है, दूर नहीं है, केवल उसके लिए आप महत्व बुद्धि करिए। आप ऐहिक वस्तुओं में संतुष्ट हो जाते इसलिए कीमती समय बर्बाद हो जाता है, अथवा अपने को अयोग्य मानते इसलिए महान सत्ता से वंचित रह जाते, अथवा तो ईश्वर प्राप्ति की तड़फ नहीं इसलिए वंचित हो जाते हैं। या तो साधन का अभिमान होता है या तो छल कपट में मजा आता है इसलिए रह जाते। भाग्य पर चलो, भाग्य में होगा तो मिलेगा, तब भी रह जाओगे। काम क्रोध के चलते ये कर्म हो गए, गलती हो गई है, तो ये गलती मेरे से हो गई है, ये आज अपने मन से निकाल दे। मैंने कुकर्म किया है ये भूल जाना, मन ने किया, इंद्रियों ने किया है। मैं इसको जानने वाला प्रभु का प्यारा था, लेकिन गलती में मैं उस समय सावधान नहीं रहा। अब जो हो गया उसको याद ना करो और दोबारा ये नहीं होगा, क्योंकि अब हम भगवान के हो गए, सजाग हो गए। मूर्छित में हम कमजोर थे, तब हमको विकार ले गए गंदगी में। अब हम सावधान हो जाएंगे क्योंकि अब हम भगवान के हैं। हम आपको कहते रोज सुबह आप 4 तत्वों में से ही उठते हैं, उसमें थोड़ी देर शांत हो जाए। आज मिली हुई इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करूंगा, सदुपयोग करूंगा। बाहर से सुख भीतर भरना दुरुपयोग है, दूसरे से सुख छीनना ये दुरुपयोग है, और दूसरों को सुख बांटना ये सदुपयोग है। बस इतना ही तो है। वाहवाही के लिए कर्म मत करो, बढ़िया बढ़िया है इसलिए करो, बहुतों को सुख होगा, बहुतों की भलाई होगी। किसी को नीचा दिखाने के लिए कर्म मत करो।
और अपने अहम को सजाने के लिए बढ़िया बंगला बनाओ, बढ़िया फर्नीचर करो, बढ़िया ये करो, तो आप दुख को बुला रहे हैं घर में। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, देखा देखी में हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग हो गया, दुख बढ़ गया। 2 विषय जिसने पक्के कर लिए वो विश्व जीत हो गया, एकाग्रता और अनासक्ति। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, एक जगह पर आपका मन लगे, स्वस्तिक पर, ओम पर, देव पर, आकाश पर, गुरु मूर्ति पर एक टिकटिकी लगा कर देखो, अभ्यास करो। थोड़े ही दिनों में आपकी विद्या में, आपके धंधे में, आपके साधन में 4 चांद लग जाएंगे, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में 4 चांद लग जाएंगे। हमने तो साधना काल में थोड़ा सा ही किया था, 40 दिन का खाली ये प्रयोग बस। अगर रोग है शरीर में या बीमारी है तो फिर एकटक देखते समय आपकी जीभ जो है दांतों के मूल में लगा दो तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, रोग को नाश करने वाले कण भी बनेंगे। दांतों के मूल में, ऊपर या नीचे, जीभ की नोक। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को चंगा करना हो तो भगवान के नाम का उच्चारण करो और एकटक भगवान को 10 मिनट तक देखो, मन चंगा करो, फिर कठौती में गंगा हो जाएगी। दिया जलाया, आंख की पलकें गिर जाए तो हरकत नहीं, लेकिन आंख की पुतली दाएं बाएं ऊपर नीचे ना हो। भगवान के श्री विग्रह को, ओमकार को, स्वस्तिक को, गुरुदेव को अथवा आकाश को अथवा कोई पेड़ को एक टक देखते जाओ। कम से कम 6 मिनट, अधिक जितना भी कर सकते हो फायदा है। 6 मिनट से 10 मिनट तक का रेशा रखो, फिर 12 मिनट, 15 मिनट। आपकी समस्याएं मिटेगी, आपकी योग्यताएं निखरेगी और आपके ऊपर कोई भी भाग्य की कुरेखाएं होगी। मेट कठिन को अंक भाल के